रही है। यूपी पीसीएस में आप सभी को पता है कि मैपिंग से कई क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे कंटिनेंट हैं, ये सातों महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सा एरिया है, तो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि एशिया महाद्वीप, पहले हम एशिया महाद्वीप से जितनी भी जल संधियाँ, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सारे एशिया महाद्वीप के कवर करेंगे। उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से सारे कंटेंट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, विश्व के महाद्वीप, तो विश्व के महाद्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है इसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो सभ्यताओं का विकास है वो एशिया महाद्वीप में ही देखने को मिलता है। जैसे कि चीन की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अफ्रीका महाद्वीप सेकेंड सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पाँचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे आता है यूरोप और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी जल संधियाँ हैं, वो सारी की सारी जल संधियाँ हम लोग मैप में देखेंगे। आप लोग के पास मैप होगा ऑक्सफोर्ड का, तो आप लोग अपने मैप को ओपन कर लेना और इनको देखते चलना कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी से आपको याद होगा, बिना मैप के आप इनको करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप को देखेंगे। एशिया महाद्वीप में जल संधियों पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ पे दिख रही है बेरिंग स्टेट या बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि देखो उत्तरी अमेरिका और एशिया को पृथक करती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। चलिए यहाँ पे मैप में देखते हैं। पहले यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, ये आपका एशिया का मैप है। आप अपने मैप में फिजिकल मैप में देखना, मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल मैप में आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, आपको जो है बाउंड्री सेक्शन आपको क्लियर दिख जाएगा, इसलिए आपको ये पॉलिटिकल मैप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम बनाते चलेंगे। आप देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस जगह पर आपको मिलेगा बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि देखो यहाँ पर, ये पूरा आपका एशिया है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे यहाँ पर आपको अलास्का देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अलास्का और रशिया को ये पृथक करती है बेरिंग स्टेट। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये आर्कटिक ओशियन है और ये कौन सा ओशियन है? ये प्रशांत महासागर है। तो आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से बेरिंग स्टेट जोड़ती है, ये भी यहाँ पे कह सकते हैं। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और एशिया, ये एशिया है, तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को पृथक करती है बेरिंग स्टेट। ठीक है, ये तो पहली जल संधि फर्स्ट स्टेट की बात हो गई, बेरिंग स्टेट की। उत्तरी अमेरिका और एशिया को पृथक करती है। सेकेंड बात करते हैं, देखो टार्टरी, टार्टर स्टेट यहाँ पे देखने को मिली, टार्टरी स्टेट। तो ये रूस की मुख्य भूमि को शखालिन द्वीप से पृथक करती है। ठीक है, तो टार्टरी स्टेट आप देख लो पहले कहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर देखो। तो देखो ये आपको रूस का सखालिन आइलैंड दिखेगा, आपको यहाँ पे देखना, आप लोग अपने मैप में भी देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये शखालिन, ठीक है, तो ये शखालिन आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो लिखा हुआ है शखालिन आइलैंड। तो शखालिन आइलैंड जो है रूस की मुख्य भूमि से शखालिन आइलैंड पृथक होता है, अलग होता है। टार्टरी स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, अपने मैप में देखना, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, टार्टरी स्टेट। ठीक, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, शुगारू स्टेट। तो शुगारू स्टेट आपको कहाँ मिलेगी? होक्काइडो और होन्शु के बीच में। ठीक है, आपको पता है कि जापान कुछ द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान में कौन कौन से द्वीप आपको मिलेंगे? ये देखो, आपको होक्काइडो मिलेगा, ये है आपका होन्शु, फिर आपको मिलेगा शिकोकू और ये नीचे मिलेगा आपको क्यूशू। तो होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू, ये शिकोकू है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शुगारू स्टेट की। तो शुगारू स्टेट आपको मिलेगी होक्काइडो और होन्शु के बीच में। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको मिलेगी स्टेट। ठीक है, और
याद रखना आप लोग कि जो हॉन्शू आइलैंड है जापान में, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हॉन्शू आइलैंड है सबसे बड़ा आइलैंड। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। इनका जो है सीक्वेंस भी कई बार पूछा गया है, बड़े से छोटे क्रम में भी सीक्वेंस पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे इसको। अभी आप स्टेट को ध्यान में देखते रहो। ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो, अगली बात करते हैं सुसीमा स्टेट, सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि की बात करें तो आपको कोरिया पेनिसुला, कोरिया प्रायद्वीप और क्यूशू द्वीप। तो देखो सुसीमा स्टेट आपको कहाँ मिलेगी? तो देखो यहाँ पर, ये देखो ये आपका, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जिसे कोरियन पेनिसुला बोला जाता है ये पूरा। तो ये कोरियन पेनिसुला जो है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्टेट। ठीक है, तो क्यूशू और कोरियन पेनिसुला। ठीक है, तो याद रहेगा क्यूशू और कोरियन पेनिसुला के बीच पड़ती है कौन सी स्टेट? सुसीमा स्टेट। ठीक, अगली बात करते हैं लुजोन स्टेट की। ठीक है, ये अपने मैप में आपको देखना है सभी लोगों को। लुजोन स्टेट है, लुजोन जल संधि ताइवान को लुजोन द्वीप से पृथक करती है। देखो, ताइवान को लुजोन द्वीप से पृथक करती है। यहाँ पे आपको देखो लुजोन दिख रहा है, ये देखो, और ये ताइवान है। ताइवान को लुजोन द्वीप से पृथक करती है। तो यहाँ पर आपको जो है ये स्टेट देखने को मिलेगी, लुजोन स्टेट, लुजोन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? नेक्स्ट स्टेट है मकासर स्टेट, मकासर जल संधि। ठीक है, मकासर जो जल संधि है ये बोर्नियो और सेलिबीज द्वीप को पृथक करती है, बोर्नियो और सेलिबीज द्वीप। ठीक है, ये कहाँ पर आपको देखो मैप में कहाँ मिलेगी? तो बोर्नियो और सेलिबीज, मकासर स्टेट। तो यहाँ देखो, ये आपको बोर्नियो दिख रहा होगा और ये है सेलिबीज। यहाँ पे आपको दिखा मिलेगा, आपको मैप पे, अपने मैप पे देखना, सुलावेसी है, सुलावेसी के पास ही यहाँ पे सेलिबीज मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगी मकासर स्टेट। ठीक है, अच्छा हम ये भी तो कह सकते हैं कि जावा सी और सेलिबीज सी, ये देखो सेलिबीज लिखा हुआ है, तो सेलिबीज सी और जावा सी दोनों को जोड़ती है मकासर स्टेट, या बोर्नियो और सुलावेसी को क्या करती है? पृथक करती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? यहाँ पे आओ, मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट मलाया, मलेशिया और सुमात्रा दोनों को पृथक करती है। तो मलेशिया, ये मलाया जो है ये मलेशिया का पार्ट है, और ये सुमात्रा दोनों को क्या करती है? पृथक करती है। कौन सी स्टेट है? मलक्का स्टेट। तो आपको मलक्का स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इस जगह पर अपने मैप में देखना, आपको यहाँ मिलेगी मलक्का स्टेट। तो मलक्का जो स्टेट है ये आपका मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया, ये यहाँ पर आपको मलाया प्रायद्वीप लिखा होगा, मलाया। तो मलाया और आपका ये सुमात्रा दोनों को पृथक करती है। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड जो है वो इंडिया के सबसे निकट है? तो कौन सा है? सुमात्रा ही तो है जो सब इंडिया के सबसे निकट है, क्योंकि देखो ये अंडमान है तो निकोबार है। अंडमान निकोबार किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। तो सुमात्रा सबसे निकट इंडिया के है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी स्टेट है? ये है मलक्का स्टेट। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगली जो स्टेट है वो है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट आपको देखने को मिलेगी जावा इंडोनेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया। तो देखो जावा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, सुमात्रा भी इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में आपको सुंडा स्टेट देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ये सुमात्रा है और ये जावा है। तो सुमात्रा और जावा के बीच में ये देखो ये पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको सुंडा स्टेट देखने को मिलेगी जावा और सुमात्रा के बीच में। ठीक है, तो ये बात हो गई सुंडा स्टेट की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हारमुज स्टेट। कई बार एग्जाम में पूछी गई, कई बार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हारमुज स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो हारमुज स्टेट आपको देखने को मिलेगी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को पृथक करती है। चलो मैप में देखते हैं फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी कहाँ पर है। यहाँ पर आओ, देखो आप देखोगे ईरान के पास, ईरान के बिल्कुल दक्षिण में देखना, तो देखो गुल्फ ऑफ पर्शियन, फारस की खाड़ी। ठीक है, और ये आपको ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हारमुज स्टेट देखने को मिलेगी। तो हारमुज स्टेट जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से पृथक करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यूएई ओमान को ईरान से पृथक करती है। कौन सी स्टेट? हारमुज स्टेट। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट स्टेट है जो इंपॉर्टेंट काफी है एशिया में, बाबल मंदाब। बाबल मंदाब स्टेट आपको कहाँ मिलेगी? तो बाबल मंदाब आपको मिलेगी देखने को यमन और जिबूती को। देखो एक तो यमन और जिबूती के पास यहीं पे मिलेगी, यमन और जिबूती को अलग करती है।
एक लाल सागर और अरन की खाड़ी देखो, हालांकि यहाँ पे देखने को नहीं मिली, लेकिन अपने मैप में आप देखना यहाँ पर ओमान की खाड़ी, ये यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर अदन की खाड़ी है, ठीक है, और ऊपर आपको मिलेगा रेड सी। तो रेड सी और अदन की खाड़ी दोनों को जोड़ती है बाबल मंदाब स्टेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये तो हो गई कुल 10 स्टेट थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इनको कवर किया है। और बाकी एशिया की कुछ झीलें हैं वो आप देख लो यहाँ पर, जैसे कैस्पियन सागर की बात करते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, हरे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अगर ये पूछता कि ये बताओ कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बताते कौन सी, सुपीरियर झील, ठीक है। और विश्व की सबसे लवड़ी झील कौन सी है, तो बताते हम लोग वान झील, टर्की में, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या बताओगे, कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर झील में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं, तो वोल्गा नदी है और यूराल नदी है। वोल्गा और यूराल नदियां जो हैं वो इसी झील में गिरती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कैस्पियन सागर के बारे में। अब कैस्पियन सागर की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखना है कि क्योंकि कैस्पियन सागर जो है वो कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको रक्तिया करके याद रखना है, RKTIA, ठीक है, रक्तिया, ठीक है। तो यहाँ पर आर से हो जाएगा रशिया, के से हो जाएगा कजाकिस्तान, टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, आई से हो जाएगा ईरान, और ए से हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है। चलो मैप में देखते हैं इसको। आपको यहाँ पर ये देखो रक्तिया की ट्रिक बनाते हैं, चलो। ये है कैस्पियन सागर, RKTI और ए, तो ये रक्तिया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले जो भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सब, वो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और बना सकते हो, देखो कि कैस्पियन सागर से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कंट्री कौन सा, देखो कौन सा बना रहा, देखो ये कजाकिस्तान, सबसे लंबी सीमा बना रहा है कजाकिस्तान, ठीक है। और इसके बाद देखो ये रशिया, ठीक है। तो आपको याद याद रहना चाहिए, ये याद रखना कि सबसे लंबी सीमा जो है कैस्पियन सागर से कौन बना रहा है, कजाकिस्तान बना रहा है। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, स्थलरूप देश कौन सा है, कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये बात हो गई कैस्पियन सागर की। नेक्स्ट जो लेक है वो देखो, नेक्स्ट लेक है बालखस लेक। बालखस लेक कहाँ पर है, तो बालखस लेक है कजाकिस्तान में, खारे पानी की झील है, देखो लेक बालखस, देखो दिख रही है आप लोगों को, अपने मैप में देख लेना एक बार इसको, तो ये बालखस लेक है, ठीक। और नेक्स्ट लेक है अरल सी। अरल सी देख लो एक बार, जो अरल सागर है, यहाँ पर अरल सागर आपको देखने को मिलेगा। तो अरल सागर जो है एक ऐसा सागर जो सूख चुका है, ठीक है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर, यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर आपको अरल सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अरल सागर में कौन कौन सी नदियां जाके गिरती हैं इस झील में, तो क्या बताओगे, आमू दरिया और शीर दरिया इसी झील में गिरती है, अरल सागर में ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये पहला पार्ट था। एशिया में देखो और भी झीलें हैं कुछ, उनको भी कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कुछ मरुस्थल होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है, कुछ वाटरफॉल होंगे उनको कवर करेंगे। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन एशिया से बन सकता है वो सारे यहाँ पे कवर करेंगे, मैपिंग में भी देख लेंगे और सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।